इस वीडियो में रीज़ीरो यूनिवर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, रीज़ीरो एनीमे एक ऐसी एकलौती एनीमे है जो मिस्ट्री से भरी हुई है। इसका सच 400 साल पुरानी हिस्ट्री में छुपा हुआ है। अगर तुम में से कोई न्यू व्यूअर हो जो सीजन 1 में ही है अभी, तो उसमें बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इस वीडियो से भाई थोड़ा बच के रहना। तो हम बात करेंगे इन चीजों की। रीज़ीरो की दुनिया का स्ट्रक्चर क्या है, ऑड लुगना क्या है, मैजिक और माना सिस्टम, स्पिरिट और डिवाइन प्रोटेक्शन, विचेस का ओरिजिन क्या है, विच फैक्टर की रियलिटी, ऑथोरिटीज काम कैसे करती है, सटेला सबसे डेंजरस क्यों है, और फाइनली सुबारू का इससे क्या कनेक्शन है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पूरी 400 साल का मास्टर प्लान तुम्हें पता चलेगा। क्या पता सुबारू ही इस प्लान का हिस्सा हो। पार्ट 1, ऑड लुगना एक्चुअली क्या है। रीज़ीरो की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑड लुगना। ये डायरेक्टली गॉड तो नहीं है। ऑड लुगना समझने के लिए सबसे इजी वे है, ये इस दुनिया का नेचुरल सिस्टम है, एक इनविजिबल फोर्स मान लो इसे, जो दुनिया के स्ट्रक्चर और रूल्स को मेंटेन करता है, जैसे कि माना को फ्लो करना, सोल का साइकिल, मैजिक को बैलेंस करना, डिवाइन प्रोटेक्शन और दुनिया को स्टेबिलिटी देना। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर रीज़ीरो एक वर्ल्ड की बॉडी है तो ऑड लुगना उसका नर्वस सिस्टम है, और अगर दुनिया एक कंप्यूटर है तो ऑड लुगना उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसी इंसान की तरह नहीं सोचता, ना ही डायरेक्टली बात करता, ये बस दुनिया को रन करता है। माना क्या है, रीज़ीरो में हर जगह एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इस एनर्जी को ही हम माना कहते हैं, और ऑड लुगना इस माना को कंट्रोल करता है। जब भी कोई इंसान मैजिक को यूज करता है तो वो लुगना से माना को बोरो करता है। इसी वजह से अगर बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है, और यही रीजन विचेस को इतना डेंजरस बनाती है, क्योंकि वो लुगना के नेचुरल रूल्स को फॉलो नहीं करते। पार्ट 2, मैजिक सिस्टम। रीज़ीरो का यूनिवर्स मैजिक एलिमेंट पर बेस्ड है, मेनली फायर, वाटर, विंड, अर्थ और इन एंड यंग। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि मैजिक सिर्फ अटैक नहीं करते। एग्जाम्पल, वाटर मैजिक को हील करता है, इन मैजिक टाइम और शैडो मैनिपुलेट करता है, और यंग मैजिक बफ और सपोर्ट देता है। और हर इंसान का माना कैपेसिटी अलग होता है, इसी वजह से कुछ लोग वीक होते हैं और कुछ मॉन्स्टर लेवल के होते हैं। पार्ट 3, स्पिरिट क्या होते हैं। रीज़ीरो वर्ल्ड में स्पिरिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नॉर्मल क्रिएचर नहीं बल्कि माना से बने एक हायर बीइंग होते हैं। कुछ स्पिरिट्स नेचर को कंट्रोल करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और ह्यूमन को इमेंस पावर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए पग, वो सिर्फ एमिलिया का पेट नहीं है, वो एक ग्रेट स्पिरिट है, और अगर वो अपनी पूरी पावर यूज करे तो वो दुनिया को फ्रीज भी कर सकता है। और यहाँ से ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, स्पिरिट आर्ट। ये मैजिक का एक डिफरेंट फॉर्म है जहाँ यूजर डायरेक्टली स्पिरिट्स की पावर बैरो कर सकता है या उसे यूज कर सकता है। पार्ट 4, डिवाइन प्रोटेक्शन। रीज़ीरो में कुछ लोग स्पेशल ब्लेसिंग के साथ पैदा होते हैं, इन्हें कहा जाता है डिवाइन प्रोटेक्शन। ये बेसिकली ब्लेसिंग होती है जो ऑड लुगना किसी इंसान को देता है। एग्जाम्पल, सर्चवेंट पावर, विंड एविजन, माइंड रेजिस्टेंट और लक एनहांसमेंट। और इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर रीनहार्ड को तुम जानते होगे। वो बेसिकली एक चीट कोड की तरह है। उसके पास इतनी ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन है कि ऑलमोस्ट उसे मानना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ तक दुनिया बैलेंस थी, फिर आए विचेस। पार्ट 5, विचेस ऑफ सिन। 400 साल पहले दुनिया में कुछ ऐसे लोग आए जिन्हें नॉर्मल मैजिक से भी डेंजरस पावर्स मिली। उन्हें कहा गया विचेस ऑफ सिन। यहाँ सिन का मतलब क्या होता है? सिन यानी इंसान की सबसे डेंजरस इमोशन है। ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी के 7 डेडली सिन से इंस्पायर्ड है, जैसे कि ग्रीड यानी लालच, व्रत यानी गुस्सा, प्रेड यानी अहंकार, ग्लोटनी हद से ज्यादा भूख या कंजप्शन, स्लोथ यानी एक्सट्रीम लेजीनेस, लस्ट यानी हवास, एनवी यानी जलन। इन्हें तुम विचेस के नाम से भी जोड़ सकते हो, और इनसे ही मिली है विचेस के नेम्स। हर एक विच एक अलग अलग इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सिर्फ ये नेम्स नहीं है। विच फैक्टर ने इन इमोशन को इतना एक्सट्रीम बना दिया कि वो उनकी इंटायर पर्सनालिटी बन गई। एग्जाम्पल, एचिडना विच ऑफ ग्रीड। उसकी ग्रीड थी नॉलेज के लिए, वो दुनिया की हर चीज जानना चाहती थी। एक और विच है मिनर्वा विच ऑफ व्रत। उसे लोगों का दर्द देखना पसंद नहीं था। जब भी वो किसी को हील करती है, दुनिया के किसी और एरिया में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ऐसे ही विच ऑफ ग्लूटनी, उसकी हंगर नॉर्मल भूख नहीं थी, वो दुनिया की हंगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती थी, और इसी ऑब्सेशन में उसने डेंजरस बीस्ट क्रिएट किए। पार्ट 6, विच फैक्टर्स। विच फैक्टर्स रीज़ीरो के यूनिवर्स में सबसे कर्स चीजें हैं। ये नॉर्मल माना नहीं, ये अनस्टॉपेबल, करप्ट, फॉरबिडन एनर्जीज है। मान लो ये विच फैक्टर्स दुनिया को रूल को तोड़ देते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, विच फैक्टर्स एक पैरासाइट की तरह है। ये अपने होस्ट को ढूंढते हैं, उसे पावर देते हैं, और धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर वो इंसान एक विच बन जाता है या बन जाती है। पार्ट 7, विचेस एक्चुअली ब्रोकन क्यों है। क्योंकि विच फैक्टर्स इंसानों की इमोशन एक्सट्रीम लेवल तक एम्पलीफाई कर देता है।
और धीरे धीरे उनकी गुड इंटेंशन भी मॉन्स्टर बन जाती है। जैसे कि विच ऑफ ग्लूटनी का गोल एक्चुअली इविल नहीं था, वो चाहती थी दुनिया में कोई भूखा ना मरे। अगर दुनिया में अनलिमिटेड फूड हो तो ऐसा कभी नहीं होगा, लोग सफरिंग से बच जाएंगे। इसलिए उसने क्रिएट किया इन मॉन्स्टर्स को द व्हाइट व्हेल, ग्रेट रैबिट और ब्लैक सर्पेंट। ये ग्रेट माबिश इन्फिनाइट हंगर और सर्वाइवल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हुई, विच फैक्टर ने उसकी थिंकिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी ऑब्सेशन फीडिंग पीपल से बढ़कर हंगर इटसेल्फ बन गई और रिजल्ट जो बीस्ट उसने दुनिया को बचाने के लिए बनाए थे वो खुद ह्यूमंस को खाने लगे। यही विच फैक्टर का कर्ज है, वो तुम्हारे इंटेंशंस को भी हॉरर में बदल देती है। टाइप ऑफ विचेस। टाइप 1 द विच ऑफ प्राइड। प्राइड एक्चुअली एक इनोसेंट चाइल्ड थी। उसे लगता था कि दुनिया में जो लोग पापी है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन विच फैक्टर ने उसकी जस्टिस को एक्सट्रीम बना दिया। उसके लिए दुनिया सिर्फ एक गिल्टी या इनोसेंट में डिवाइड हो गई, और जो गिल्टी होता है उसकी बॉडी लिटरली ब्रेक होने लगता है। स्कैरी पार्ट यह है कि विच टाइप 1 खुद को एक इविल बिल्कुल नहीं समझती। उसे जेन्युइनली लगता है कि वो जस्टिस कर रही है, और यही रीज़ीरो विचेस को टेरिफाइंग बनाती है। वो इविल मॉन्स्टर्स नहीं, ब्रोकन ह्यूमंस थी। पार्ट 8 सटेला द विच ऑफ एनवी। द विच ऑफ एनवी, ये वही नाम है जिसे पूरी दुनिया डरती है। कहा जाता है कि उसने हाल्फ वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, बाकी विचेस को भी उसी ने ही ऑब्जर्व कर लिया और पूरा बैलेंस तोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, जब सटेला ने बाकी विचेस को ऑब्जर्व किया तब उनकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उनकी सोल कम्प्लीटली वैनिश नहीं हुई। उनकी कॉन्शियसनेस अलग अलग डायमेंशन, जैसे इस जगह को फैंस यूजुअली द विच टी पार्टी वर्ल्ड या ड्रीम सेंचुरी स्पेस कहते हैं। ये बेसिकली एनवी के इन्फ्लुएंस के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक इमेजिनरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसीलिए सुबारू जब एचिडना से मिलता है तो वो टेक्निकली डेड विचेस के सोल से इंटरेक्ट कर रहा होता है। सटेला ने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों किया, ये रीज़ीरो की बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन लोर के अकॉर्डिंग, अब ये लोर क्या है? लोर यानी स्टोरी का प्लॉट है। जब एनवी ने विचेस फैक्टर को ऑब्जर्व किया तो वो उसकी पावर को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाई, और धीरे धीरे सटेला और विच ऑफ एनवी अलग पर्सनालिटी बन गई। एनवी की पर्सनालिटी पॉजिटिव थी, ऑब्सेस थी और सब कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाहती थी। इसी मैडनेस की वजह से सारी विचेस उसके अंदर ऑब्जर्व हो गई, हाल्फ वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो गया और दुनिया सटेला से डरने लगी। लेकिन स्ट्रेंज पार्ट यह है कि सटेला का एक लविंग साइड भी एग्जिस्ट करता है। वो सुबारू को जेन्युइनली प्यार करती है और वही सुबारू को रिटर्न बाय डेथ देती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, सुबारू स्पेशल क्यों है? पार्ट 9 ऑथोरिटीज क्या है। जब कोई इंसान विच फैक्टर ऑब्जर्व करता है तो उसे एक यूनिक पावर मिलती है जिसे कहा जाता है ऑथोरिटी। ये नॉर्मल मैजिक नहीं होता। ऑथोरिटीज दुनिया को रूल्स को इग्नोर कर देती है। एग्जाम्पल जैसे कि रुगुलस टाइम स्टॉप जैसा इनविजिबिलिटी यूज करता है, पैटेगुलस इनविजिबल हैंड समन करता है और सुबारू रिटर्न बाय डेथ को यूज करता है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, सुबारू भी विच फैक्टर कलेक्ट कर रहा है। पार्ट 10 सुबारू का कनेक्शन। पैटिगुलस को कोई डिफीट करने के बाद सुबारू ने स्लॉथ विच फैक्टर को ऑब्जर्व कर लिया था और उसके बाद ही उसे मिली पावर्स, इनविजिबल प्रोविडेंस। यानी सुबारू स्लोली वही पावर गेन कर रहा है जो आर्च बिशप और विचेस के पास होती है। मतलब सुबारू नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा। और अगर थ्योरी सही हुई तो हो सकता है सुबारू फ्यूचर में सारे विच फैक्टर्स को कलेक्ट कर ले, एग्जैक्टली जैसे सटेला ने किया था। पार्ट 11 द बिगेस्ट मिस्ट्री। रीज़ीरो का प्लॉट सिर्फ पावर्स के बारे में नहीं है, ये फेट, टाइम, मेमोरी और आइडेंटिटी की स्टोरी है। कुछ क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड है, जैसे कि फ्लूगेल कौन था, सुबारू और फ्लूगेल का कनेक्शन क्या है, सटेला सुबारू को क्यों जानती है, रिटर्न बाय डेथ एक्चुअली कैसे काम करता है और ऑड लुगुना का असली पर्पस क्या है। और शायद ये सारी चीजें एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होती है, सुबारू। द लास्ट पार्ट, एंडिंग। रीज़ीरो को समझने के लिए सिर्फ एनीमे देखना इनफ नहीं है, क्योंकि इसका असली मैजिक फाइट्स में नहीं है बल्कि उसके हिडन प्लॉट में है। ये एक ऐसी स्टोरी है जहां हर मिस्ट्री के पीछे एक और मिस्ट्री छुपी हुई है, और इतना डीप तुम जाओगे उतना ही रियलाइज होगा कि रीज़ीरो एक्चुअली साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री है जो फैंटेसी में एग्जिस्ट करती है। अगर तुम चाहो तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे सुबारू और फ्लूगेल की थ्योरी, सटेला का रियल ट्रूथ, विचेस वर्सेस ऑफ बिशप्स, रिटर्न बाय डेथ कैसे काम करता है और रीज़ीरो की कंप्लीट टाइमलाइन एक्सप्लेनेशन। क्योंकि रीज़ीरो एनीमे के अंदर मौत कोई अंत नहीं है।